अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो जाती है। अब क्या होगा? 3 बेटियां और तीनों बेटी दामाद रहित, यानी कि कहीं ना कहीं पति का उनके ऊपर साया नहीं था। अब उनके पुत्र होंगे या वो खुद मजबूत स्थिति में होगी। इस स्थिति में क्या बनता है? 1756 देखिए आ गए, 57 में प्लासी की लड़ाई होती, बहुत करीब पहुंचे हुए। और मैं चाहूंगा कि शॉर्ट लेक्चर में आपको ज्यादातर चीजों को समझा दूं। अब होता क्या है कि इन तीनों बेटियों के पुत्रों के बीच या तो संघर्ष होगा, और जहां पुत्र नहीं होगा तो मौसी ही आके लड़ेंगे। अब यहाँ पे स्थिति एक क्या बनती है? ट्रायंगुलर। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूं, आप पी से समझ जाएगा। ये PT बराबर पटना, ये PN बराबर पूर्णिया, और ये ढाका है, DHK ढाका। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। पटना में जो था सिराजुद्दौला, पटना वाली पुत्री का जो पुत्र था वो था सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई का मुख्य अभिनेता था ये। पूर्णिया वाली जो थी, पूर्णिया वाली का भी एक बेटा था, उसका नाम था शौकत अली। हाँ ले लीजिए। और जो ढाका में था उसको पुत्र था ही नहीं, खुद ही थी, नाम था घसीटी बेगम। घसीटती रही इसको, और अंतिम समय तक घसीट के अंग्रेजों के चरणों में ला दी, मार दिया गया सिराजुद्दौला। अब क्या होता है, ये दोनों मिलकर, लेक्चर लंबा ना हो, ये दोनों मिलकर के इसकी कलह शुरू करता है कि इसको कैसे हटाया जाए, ये क्यों बैठेगा। तो सबसे पहले सिराजुद्दौला और शौकत अली के बीच, समझ चलिए क्रमवार से ले लेते हैं, ये भी है। सिराजुद्दौला और शौकत अली के बीच एक संघर्ष हो जाता है। यहां मैंने लिखा है मनिहारी का जंग। इसमें सिराजुद्दौला और शौकत अली आमने सामने, यानी कि पटना और पूर्णिया में लड़ाई होती है और पटना फाइनली जीत जाता है। और सिराजुद्दौला, जिसको मनिहारी का युद्ध या मनिहारी का जंग भी कहते हैं, ये लोग कई बार चर्चा चलाते हैं इस पे। अब घसीटी बेगम एकमात्र विद्रोही रह गई इसकी, ये और इसके साथ 2 चेला था इसका। ये चेला का नाम है राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ। इन दोनों के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला से लगातार ये कलह करती रही। लेकिन सिराजुद्दौला लगातार कोशिश किया समझाने का कि मौसी ना पुत्र है ना कोई और आपका आगे वंश है, आप बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। और ये तो वैसे भी अंग्रेजों का मुखबिर है, जब चाहे उससे मिल जाता है। तो घसीटी बेगम थोड़ी देर के लिए मान तो गई, लेकिन आंतरिक जो उसके अंदर जो कलह थी, जो घृणा थी कहीं ना कहीं इससे, वह खत्म नहीं हुआ। और प्लासी के युद्ध के दौरान कहा जाता है कि इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सिराजुद्दौला को मरने में, या कहा जाए मरवाने में। ठीक है, तो अब हम एक बात करते हैं यहां से, सबसे पहले कुछ गंदगी को साफ करते हैं। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1717 में फर्रुखसियार द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अंग्रेजों को व्यापार का अधिकार दिया जाना। उसी समय 1717 से 27 के बीच मुर्शिद अली खां वहां पे शासक बनता है, कहाँ? बंगाल में। और बंगाल के सूबेदार के रूप में ये काफी अच्छा अपना वहां पे भूमिका निभाता है। 1727 से 39 जब इसकी मृत्यु होती है तो सुजाउद्दीन आता है, और सुजाउद्दीन अपने सत्ता संभालने के बाद 39 में जब उसकी मृत्यु होती है तो बेटा सरफराज की हत्या करके अलवर्दी खां, जो बिहार का सूबेदार होता है, गद्दी पर बैठता है, जिसकी मृत्यु 1756 में होने के बाद अब बंगाल में उठापटक बड़े लेवल पे शुरू होता है। होता क्या है, घरेलू कलह में जूझता हुआ सिराजुद्दौला का परिवार, या कहा जाए बंगाल प्रांत, और दूसरी तरफ स्थिति खराब थी, अंग्रेजों का बढ़ता हुआ प्रभाव। और इसी बीच एक मजेदार घटना होती है। घटना क्या होती है? घटना ये होती है कि उधर 1756 के आसपास यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है। और सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब समझ जाना कि जो मैंने बताया था कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच जो स्ट्रगल हुआ था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने आए थे, तो अब इस कड़ी में क्या हुआ था कि फ्रांस और ब्रिटेन सामने
एक दूसरे के आगे, और यूरोप में संघर्ष शुरू हुआ तो जहां जहां उपनिवेश थे सब जगह हुआ, भारत में बड़े लेवल पे हुआ। और पहली बार कर्नाटक के तीसरे युद्ध के रूप में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना बिल्कुल सामने सामने प्रत्यक्ष रूप से आई। ये बात आपके जहन में है। उस स्थिति में कहा जाता है कि जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो अब होगा क्या, मद्रास कोरोमंडल तट पे वैसे अंग्रेज मजे में है, यहाँ पे फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों हैं, यहाँ पर भी है, लेकिन मजबूत स्थिति में अंग्रेज बनाया जा रहा था, लेकिन अभी फ्रांसीसी सेनेटर किया नहीं था। फाइनली क्या होता है कि ये दोनों अपना किलाबंदी करना शुरू करता है। अंग्रेज क्या करता है कि फोर्ट विलियम और ये फोर्ट सेंट जॉर्ज दोनों जगहों पे बड़े लेवल पे मजबूत स्थिति बनाता है। यहाँ पे क्लाइव पहले से ही बैठा हुआ है और यहाँ पर भी तोपों को लगाया जाना प्रारंभ कर देता है, जिसको लेकर के सिराजुद्दौला आपत्ति जताता है कि नहीं चलेगा, आप यहाँ पर तोप नहीं लगा सकते। और इस स्थिति में दोनों के बीच एक युद्ध हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज मानते नहीं हैं। और दोनों के बीच युद्ध होने के दौरान कहा जाता है कि 15 जून 1756 में 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच, दोनों के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई में सिराजुद्दौला जीत जाते हैं और अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराकर वहां से मार भगाने में सक्षम हो जाते हैं। इस स्थिति में होता क्या है, कहा जाता है कि अंग्रेज एक फुल्टा नामक आइलैंड, जो यहीं कहीं या तो न्यूमोरे आइलैंड होगा या वही क्या बोलते हैं सागर आइलैंड के आसपास जाकर के वो भाग जाते थे। वो छुपने की एक जगह था, नाविक थे सब ज्यादातर, तो उस स्थिति में राज्य छोड़ के निकल लेते थे। सिराजुद्दौला इसमें जीतता है और जीतने के बाद कहा जाता है कि पूरी तरह से बंगाल से अंग्रेजों को वहां से निकालने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, होता क्या है कि इस युद्ध के दौरान कहा जाता है, इस लड़ाई के दौरान एक हॉलविल करके सैन्य कमांडर जो होता है, हॉलविल जैसे सैन्य कमांडर सहित ब्रिटिश जो सेना होती है उसके कई सारे लोगों को ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला एक कोठरी में, जिसको काल कोठरी या ब्लैक होल घटना भी कहा जाता है, तो ब्लैक होल या काल कोठरी जो कि 14 बाय 18 का एक कमरा होता है, हॉलवेल के द्वारा ये बात बड़े लेवल पे दुष्प्रचारित किया जाता है कि 14 बाय 18 के कोठरी में एक कमरे में 146 लोगों को रख दिया जाता है, जिसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। यह बात बड़े लेवल पे कौन, हॉलवेल बंगाल में फैलाना शुरू करता है इस लड़ाई के बाद। और हॉलवेल द्वारा इस प्रसारित किए गए घटना को ही क्या कहा गया, इसको ब्लैक हॉल या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। सच्चाई कितनी है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दोनों पक्ष निकल करके आते हैं कि या तो अंग्रेज की कूटनीतिक चाल होगी कि ऐसी चीजें दुष्प्रचार किया जाए जो उसके लिए आम बात थी। दूसरा हो सकता है कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों को इस कदर सजा देना चाहता था कि दोबारा इस दहशत में रहे, तो कर भी सकता है। बहरहाल ब्लैक हॉल काल कोठरी पूछा गया है 1-2 एग्जाम में, तो आप याद रखिए। तो हॉलवेल के द्वारा, तो हॉलवेल का नाम याद रखिएगा। अब यह खबर कि हार गया, बंगाल खाली हो गया अंग्रेजों से, कहाँ पहुंचती है यह खबर, पहुंचती है मद्रास, जहां कौन बैठा है, क्लाइव, और इधर पानी में कौन बैठा हुआ है, जॉन वाटसन। वाटर में कौन बैठा है, वाटसन, ये नेवल ऑफिसर है। वाटसन वाट कहाँ बैठा है, वाटर में। क्लाइव अपने वाटसन वाट को लेकर के कहाँ चलता है, बंगाल की तरफ यहां से निकलता है, और इधर ये माहौल ये बना ही रखा होता है। जब क्लाइव यहां पहुंचता है तो मामला ये हो जाता है कि अब जिस मधुमक्खी के छत्ते जिसको कहा गया उसको छेड़ दिया सिराजुद्दौला ने। तो सिराजुद्दौला और नहीं चाह रहा था कि बहुत ज्यादा मामला बिगड़े, क्योंकि ढाका की कलह, पूर्णिया की कलह, पटना, ये सब चूंकि इतने ज्यादा एरिया को संभालना बड़ा मुश्किल था। और इस बीच में एक बात क्या हुई थी कि जब इस घटना में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को हराया था, तो इसको हराने के बाद क्या किया था, ये तो
सिराजुद्दौला कहाँ बैठता था? मुर्शिदाबाद में। ये ध्यान रखना है, बार बार ये मुर्शिदाबाद में ही बैठता है, इसका हेडक्वार्टर वहां था। कोलकाता का नाम बदल दिया था और अपने नाना के नाम पे क्या रख दिया था? अलीनगर। अलीनगर। अब कहा जाता है कि जब अलीनगर नाम रख दिया, यानी कि बहुत बड़ी विजय हासिल की, क्लाइव जब यहाँ पहुंचते हैं तो अलीनगर को लेकर के मुर्शिदाबाद से इसको लगता है, और यहाँ पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्या बोलते हैं, मणिक चंद करके, जिसको वो बैठा के गया था। अलीनगर किसको प्रभारी बना दिया था? मणिक चंद को, और खुद बैठा था कहाँ? मुर्शिदाबाद में। ऐसी स्थिति में मणिक चंद इसको देख रहा था। क्लाइव जब वापस आता है तो अब और ज्यादा नहीं चाह रहा था सिराजुद्दौला कि अंग्रेज से उलझा जाए, कोई न कोई टैक्स तो दे ही रहा है, वाणिज्य व्यापार जो कर रहे हैं करने दो। फिर नाना की याद आती है कि वो ऐसे ही करते थे, तो इन दोनों के बीच कहा जाता है कि एक संधि हो जाता है, जिसमें कि क्लाइव और क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला के बीच एक संधि होती है, जिसको अलीनगर की संधि कहा जाता है। तो इस घटना को अलीनगर की संधि, यानी कि बीच में बीच बिचौलियों की बात होती है, अलीनगर की संधि। लेकिन इस संधि से जितना अंग्रेज असंतुष्ट थे, सिराजुद्दौला भी उतना ही असंतुष्ट था, और इनके घर के भेदी जितने थे वो चाह रहे थे कि कैसे मेल मिलाप हो गया, ये होना नहीं चाहिए था। इस बीच क्लाइव बहुत खतरनाक व्यक्ति था, क्योंकि क्लाइव कर्नाटक के युद्ध के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि मैसूर के युद्ध में भी अपनी कूटनीतिक प्रयासों और फूट डालो और वहां से कमजोर करके उसको युद्ध में पछाड़ दो, इसकी नीति के लिए बहुत माहिर था। इस स्थिति में उसने क्या किया था कि कमजोर पक्ष ढूंढना शुरू किया सिराजुद्दौला का, और कमजोर पक्ष बहुत ज्यादा मिला। मौसी मिली घसीटी राम, घसीटी बेगम, और उसके बाद उसके साथ साथ मिल गया मीर जाफर की कुछ लालची स्वभाव, राय दुर्लभ जैसे लोग, नहीं अमीनचंद जैसे लोग, जगत सिंह जैसे लोग, ये सब लोगों को अंग्रेज अपनी तरफ लालच दे करके मिलाने में अंदर ही अंदर सक्षम हो गए। और हुआ इसका परिणाम क्या? 23 जून 1757, मेन मुद्दा पे आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी, ब्लैक होल की घटना वगैरह। 23 जून 1757, 23 जून 23 जून 1757 का दिन याद रहेगा। इसी दिन प्लासी के मैदान में कहा जाता है कि एक तरफ सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ अंग्रेज में क्लाइव और वाटसन है, दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसको प्लासी का बैटल या 1757 के प्लासी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध को कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के साथ मौजूद गद्दार, जिसमें नाम मैंने लिया था मीर जाफर, सेनापति ही था मीर जाफर। आप सोचो कि आपकी तरफ से लड़ते लड़ते और आप ही की तरफ मुड़ जाए, उल्टा हो जाए, क्या दशा होगी युद्ध भूमि में। मीर जाफर ने यही काम किया। राय दुर्लभ, नाम याद रखिए कौन क्या था, कैसे था, व्यापारी कौन था। अमीन चंद रहेगा ध्यान में, राय दुर्लभ, अमीन चंद, उसका जगत सिंह, जगत सेठ का है ना, जगत सिंह क्या जगत सेठ कर दीजिए, जगत सेठ, और घसीटी राम तो थी, घसीटी बेगम। ये सब मिलकर के क्या किया? धोखा दिया, और ये सब इधर से जाके इसके साथ हो गए। युद्ध भूमि में सिराजुद्दौला का साथ देने वाला उसका दो बहुत ही कहा जाता है कि एक मीर मसान करके कुछ नाम था, और
मोहन राव करके, ये दो थे जो उसका बहुत साथ दिया था। और दूसरा ये था कि युद्ध भूमि में इसको फाइनली बंदी बना लिया जाता है, सिराजुद्दौला की, इसकी हत्या हो जाती है। इतिहासकार लिखते हैं इस पर कि प्लासी का बैटल जो है एक ऐसा युद्ध था, इतने कम समय के लिए हुआ जैसे गधा को खरीदने बेचने में होता है, टाइम लगता है। ये हालत थी इस युद्ध की। तो इसके पूरे बैकग्राउंड के साथ आपको इस तरह से समझ सकते हैं। बहुत लंबा लेक्चर मैं नहीं करना चाहता, इसलिए इतना आप लोग समझे। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस लड़ाई में जो ये क्षेत्र थे, व्यक्ति था, गवर्नर्स थे, संधियां हुई, प्लेस हुए, कुछ डेट हुए, उसको आप याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।